आई एम नवदीप कौर। कैसे हो आप सब? आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न। ठीक है, वन शॉट फॉर नेट जेआरएफ। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नव क्लासेस पे न्यू हो देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए एक बहुत ही प्यारी गुड न्यूज है, वो ये कि 3 आवर्स का जेआरएफ बूस्टर टेस्ट होगा नव क्लासेस ऐप के अंदर। स्टेप्स देख लो, नव क्लासेस ऐप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आईफोन है तो दूसरी ऐप है, और ओआरजी कोड भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है साथ में। थोड़ा स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। नव क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, उसके होम पेज के ऊपर आपको दिखेगा एक टैब जिसका नाम है नव स्पेशल फ्री टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेके रात को 11:30 बजे के बीच में आप आएंगे और टेस्ट देंगे। किसी भी टाइम पे आप दे सकते हैं। और ये 3 आवर्स का टेस्ट पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 मैनेजमेंट वाले बच्चे देंगे। उसके अलावा गाइज, अगर आपका ओनली पेपर 1 है तो आपके लिए भी खुशखबरी है, वो ये कि ओनली पेपर 1 का भी फुल लेंथ टेस्ट आपका 1 आवर का ऑलरेडी इन दिनों लॉन्च्ड है। नुसरत, अंजलि, निधि, अंशी, अनिशा एंड एवरीवन। हाँ जी, सो ऑपरेंट इमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुली, है ना। ऑपरेंट में स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है। एंड लर्निंग इज इनकोडेड इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको लर्निंग हो गई, इसका मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी आ गई। लैंग्वेज डज नॉट प्ले रोल इन सेल्फ रेगुलेशन। अपने आप को रेगुलेट करने के लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इनकी लैंग्वेज चाहिए तो अपने आप से भी बात करोगे ना। रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज एलिसिटेड, मतलब उसको चेक किया जा सकता है इन प्रेजेंस ऑफ द अनकंडीशनल स्टिमुली। वो भी किया जा सकता है पैवलोव वाले एग्जांपल में, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल दोनों तरीके से। ठीक है, बिना उसको कुछ प्रेजेंट करे। क्लासिकल कंडीशनिंग में एग्जांपल था। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हाजिर हो जाएंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब राजन सब सही है। वीएस स्किनर वाली कंडीशनिंग को ऑपरेंट बोलते हैं ना। गिविंग। नुसरत, आयुषी, निधि एंड एवरीवन। हाँ जी, टीचर असाइन अ वीडियो लेक्चर फॉर स्टूडेंट टू वॉच एट होम बिफोर कमिंग टू द क्लास। मतलब पहले आपको लेसन दे दिया, राइट। देन आप हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी क्लास में आके कर रहे हो, तो उसको उल्टा बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम। तो ये फ्लिप क्लासरूम है। नेक्स्ट। हाँ चलो ठीक है। हाँ जी, आ जाए फिर पोल। ठीक है। वेरी नाइस नुसरत एंड ऑल। अगर आपने KWL चार्ट दे ही दिया तो कोई मुझे इसकी फुल फॉर्म बताए। ठीक है, यस। अभी रिसेंटली हमने अभी क्रैश कोर्स करा अपने नव क्लासेज ऐप के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड का, उन सब में ये सारी चीजें कवर करी है। सो नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाकॉग्निशन, रिचर ने डिसाइड किया शी वुड ट्राई द फोकस हर यंगर स्टूडेंट्स, वो नए बच्चों पे फोकस करेगी। रिचा न्यू बाय हैविंग हर स्टूडेंट थिंक अबाउट देयर थिंकिंग,
तो वो उनके बारे में पहले जानती है, ठीक है, कि उनकी थिंकिंग क्या है। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये इसका फुल कनिका ने सही दिया है, ठीक है आंसर। अच्छा, सो वुड इवेंचुअली इंक्रीज देयर मेटाकोग्निटिव स्किल्स और विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नो। देखो कि हमारे स्टूडेंट्स को पहले क्या आता है, पहले यही देखो। फिर उसके बाद व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए, और व्हाट दे लर्न, उन्हें क्या सीखा फिर तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे चेक करोगे कि उनको मेटाकोग्निशन करना है, मतलब पहले तो मेटाकोग्निशन मतलब मेरे को क्या आता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें। व्हाट आई नो, मुझे क्या आता है, वांट टू नो, मैं क्या जानना चाहता हूँ, एंड क्या मुझे आ गया, सीख लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है हाई स्कूल में, बेनिफिट ऑफ द रेगुलर एक्सरसाइज एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इधर रिचा को ये करना चाहिए जिससे वो स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाना चाहती है, तो स्किल्स वगैरह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। एक मिनट, 1 घंटे का लग गया, अच्छा हुआ देख लिया। भाई एट अ टाइम आप क्या ही कर सकते हो, जो है आपके पास उससे फिल कर दो, लेकिन इसके लिए 6 महीने पहले से तैयारी करनी होती है, पेपर देना है बताओ तो। ये कोई नई बात नहीं है, हर बार बोलते हैं वो सेंट्रल वाला चाहिए। हाँ जी। सो विच ऑफ फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंस, ठीक है। तो जो बच्चों के विकास होता है दिमाग का, वो इंक्रीज एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन, कि हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि विकास हो रहा है यहाँ पे बच्चों का। एडोलसेंस है ये, एडोलसेंस का एग्जांपल प्याजे की रिपोर्ट में से एसपीसीएफ, सेफ एफ वाला, फॉर्मल वाला, और उसके अंदर उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो जाती है। कौन नहीं दिया, ओके कोई बात नहीं। रिव्यूइंग होप एंड एस्पिरेंट्स, तो ये इसमें होप, इच्छाएं थोड़ा देखने बैठे हैं, एबिलिटी देख रहे हो, एबिलिटी जनरलाइज फैक्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट देख रहे हो, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं है ना। तो होप पे अगर आप पाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल देना हुआ ना, बताना। ओके, गिविंग। ओके परफेक्ट, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है, सोशियोलॉजिकल प्रोफेसर चाहता है कि इकट्ठा करें ओपिनियंस, कंट्रोवर्शियल इश्यूज डिस्कस इन द क्लास, विच टूल अलाउ प्रोफेसर टू क्रिएट पोल एंड एनालाइज द रिस्पॉन्स इन रियल टाइम। तो पोल निकालने हैं, ठीक है, तो पोल एवरीवेयर, कैमटेसिया से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, तो ये नहीं आएगा। स्ट्रॉ पोल, सर्वे मंकी एंड मेंटीमीटर, इन सबसे आप पोल करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, गिविंग। ओके, नाइस। साइंस टीचर असाइन, देखो अब क्वेश्चन कैसे दिख रहे हैं, एग्जाम्पल बेस है ना, जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा समझ के। साइंस टीचर असाइन करता है स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वेयर दे डिजाइन कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट फैक्टर ऑन प्लांट ग्रोथ रियल टाइम। तो ये क्या हो गया, ऑथेंटिसिटी टेस्ट की जा रही है। जैसे मैंने आपको क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था ना, प्रिंटर वाला, ऐसे। तो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है प्लांट की ग्रोथ का, तो उसको रियल टाइम में चेक किया जा सकता है, ऑन द स्पॉट, सामने सामने। इप्साते सेल्फ होता है, समेटिव लास्ट में होता है, पीयर होता है जब आपके फ्रेंड्स आपका असेसमेंट कर रहे हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं इनको। सारे क्वेश्चन ज्यादातर आपको सिचुएशन बेस्ड मिल रहे हैं। अच्छा, गिविंग। उपासना नहीं थी, अंजलि। इफ स्टूडेंट गेट पार्ट टाइम जॉब इन आर्किटेक्ट ऑफिस, ठीक है, अप्लाई वट लर्न इन ज्योमेट्री क्लास, वाह भाई वाह, ज्योमेट्री क्लास की पढ़ाई कर रहा है, ताकि वो आर्किटेक्चर में लग जाए। स्पेशल प्रॉब्लम दैट क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, कैसी प्रॉब्लम उसकी अलग है देन द ज्योमेट्री क्लास। तो ये किसका एग्जांपल है, फार। क्योंकि नियर होता है सिमिलर, इजीली हो गया काम। फार मतलब डिफिकल्टी हो रही है, बिकॉज पिछली नॉलेज से न्यूली नॉलेज थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। फॉरवर्ड मतलब पिछली जो नॉलेज है वो आगे आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, वही है। नाउ नेक्स्ट इज स्टाइल दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट टेंडेंसी टू मेक सम मोर रिस्पॉन्ड टू एक्यूरेसी आंसर इज कॉल्ड। ये सभी शाहरुख कंसेप्ट मैंने आपके क्रैश कोर्स में भी करा दिए, तो ये डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए। अगर आपने मेरी क्लासेस अभी 4 4 दिन की क्लासेस में भी करवा रही हूँ, आजकल रिसर्च चल रहा है। शाबाश। ये किया था ना हमने, इम्पल्सिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव। तो जो इम्पल्सिव है वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर देता है, इसका आंसर उसके लिए गलत हो जाता है। लेकिन रिफ्लेक्टिव में वो बहुत टाइम लेता है, लेकिन सही आंसर करने के लिए, एक्यूरेसी देने के लिए वो पूरा ट्राई करता है, ठीक है। सरफेस होता है ऊपर ऊपर से, मैनिपुलेशन जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी, वेरी नाइस। सो प्रिया को पता है बहुत सारे टाइम, बहुत सालों पहले उसने एम्बेरस कर दिया था, कुछ एम्बेरसमेंट कर दी थी अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी पे, लेकिन उसको वो याद नहीं आ रहा। जब हमें पुराने चीजें याद नहीं आती तब उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेटिव, रिग्रेसिव या रिप्रेसिव। ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मैंने बोल नहीं दिया? दिया था ना? हाँ, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना। इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जिसको कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली चीजें याद रहती है। इस मैडम को याद ही नहीं है। हेलो। इम्प्लिसिट तब होता है जब अनकॉन्शियसली यू रिमेम्बर, और ये मैडम भूल चुकी है। कितनी बड़ी गलत बात लिखी है आपने चैट में, मतलब पोल में। थर्ड आंसर दे देते आप। याद नहीं है अनकॉन्शियसली, मतलब मान लो सुबह उठकर तो रिमेम्बर रखते हो आप, वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। सुबह उठ के ब्रश करना है क्या, ये सारे प्रोसेस आपको तो वैसे ही याद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया दिया था मैंने, दिया था दिया। यस। वेरी गुड उपासना, अभिजीत, निधि। अरेंज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी। यस यस। सो गाइस, सबसे पहले क्या करोगे? इतना आसान। पहले डिफाइन करोगे प्रॉब्लम को, फिर जनरेट करोगे डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। हाँ जी, वेलकम। एंड देन इवेलुएट करोगे सारे सॉल्यूशंस को, उनमें से डिसीजन लोगे। डिसीजन लेने के बाद इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये डिसाइड करोगे। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेलुएट करोगे उसका सक्सेस। गिविंग। उपासना, अभिजीत एंड ऑल। हाँ। Which of following risk of plagiarism researcher who plagiarizes? अब जो प्लेजरिज्म करता है उसका क्या होता है? उसका होगा इंस्पिरेशन, मतलब वो तो एक इमोशनल चीज है।
हाँ, लूज ऑफ ऑब्टेन टाइटल, मतलब कि अगर उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है तो वो टाइटल उसका लूज हो जाएगा। और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्टेन सॉल्यूशन या डिस्ट्रॉय द पब्लिक इमेज, और छवि खराब हो जाएगी, ओहो बेइज्जती हो जाएगी उस बंदे की, राइट। अभी रिसेंटली हम पता चला है हमें कुछ प्रोफेसर्स का कि इतने इतने आर्टिकल्स लिख के बैठे। एक बात बताओ, मतलब कि लाइक हंड्रेड्स के आसपास उनके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। उनके अंदर साइटेशन, मतलब 100 के ऊपर आर्टिकल, हाँ जी, बेइज्जती करवानी है, बेइज्जती करवानी है उन्होंने। मतलब अगर एक मिनट में बताती हूँ आपको क्या हिसाब था। हाँ, पता है 2500, मतलब स्कॉपस में ना सब कुछ क्लियरली दिख जाता है, ठीक है। रिसेंटली पकड़ा हमने उनको, अब क्या करें, कैसे हटाए उन लोगों को वहां से, पोजीशन से। लगभग अराउंड अबाउट 2500 ऑथर लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगर हम उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ आर्टिकल से, जस्ट अराउंड अबाउट 100 के आसपास है, तो 100 कर देते, मतलब एक आर्टिकल पे 25 ऑथर। इसका मतलब समझते हो, ऐसा होता नहीं है नॉर्मल केस में, मतलब 7-8 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा है। और एक आर्टिकल में 25-25 ऑथर का मतलब है एक आर्टिकल में इतनी सारी लाइन सिर्फ ऑथरों के नाम की लिखी हुई है। बाद में तो पेपर स्टार्ट हो रहा है, मतलब सब फर्जीवाड़ा कर रखा है, विच इज नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और फिर अपनी अपनी पोजीशन पे आके बैठे पड़े। यस मैम, बीएचयू के प्रोफेसर के 75 पेपर रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट ही होंगे, धीरे धीरे हमें पता चला, धीरे धीरे और पता चलेगा, कैंसल होगा सब कुछ पीछे जाकर। Standard deviation and coefficient of variation of different data set are given in A and A to D below. Compute mean of each data set arranged in ascending order. हाँ तो भाई ये पता है आपको, मैंने तो लिख के भी दे दिया। कोवेरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय द मीन। अब निकालना क्या है, मीन आगे पीछे कर दो, मीन उधर ले जाओ, कोवेरिएशन नीचे ले आओ। जब हो जाए ना ये सॉल्व बताए ना। सॉल्व कर रहे हो, मैं ऐसे ही खड़ी हूँ। अच्छा, ओके गिविंग। नेक्स्ट टाइम ये याद कर लेना, फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं आता। ओके, वेरी गुड टू एवरीवन। उपासना, अभिजीत, अंजलि, नुसरत। सो गाइज डिवाइड ही करना और क्या, उसको इधर ले आएंगे तो 40 डिवाइड बाय 9 ऐसा करके सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 90, ठीक है, 80, 60, 70। तो एक्चुअली ए बी सी सी डी क्वेश्चन ने पूछा क्या, असेंडिंग ऑर्डर।
तो छोटे से बड़ा, तो सी डी फिर बी और फिर ए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अपना माशी ये रहा। 6 मिनट लगा दिए थे पिछले क्वेश्चन में आपने। देती हूँ। क्या बात है, ला 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 ला, बैंड बजवा लो। उपासना, अभिजीत, काजल, टाइम के बाद पूरा हुआ। कम हियर। बोल तो ऐसे मांग रहे थे, पता नहीं क्या झंडे गाड़े हैं। पी 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 पी। आंसर दो का सही है बस, सबका खराब। इट डिस्क्राइब सोशल सिचुएशन। चलो शुरू हो जाओ सारे सारे। फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होते हैं कि कौन कौन है, ठीक है। So it describes social situation, social events, social describe करेगा structure, structure etc. Researcher observe, study, then describe. Descriptive या और है क्या ये? Study subject about either no information or limited information available. जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कम अवेलेबल होती है तो फिर हम एक्सप्लोरेटरी में क्या करते हैं, पायलट टेस्टिंग करते हैं। ये देखते हैं कि भाई वो स्टडी हमारे लिए वर्थ डूइंग है कि नहीं, ठीक है, एक आइडिया लेते हैं उसके लिए, इसलिए। नेक्स्ट इज इट एक्सप्लेन कॉज ऑफ सोशल फिनोमिना। Social phenomena describing magnitude, nature of crime, female in India, aspect of crime, but why they do commit crime. Explanatory लिखा हुआ है इसमें। तुम एक्सप्लेनेटरी को एक्सप्लोरेटरी दे रहे थे, वाह, आंखें खराब हो गई हैं, चश्मा लगा लो। It based on common sense of knowledge based on accumulated experiences, belief of the people। बताओ ये किसकी है? दिस इज फिनोमिनोलॉजिकल, क्योंकि एक्सपीरियंस है ना, लिव्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। अगला प्रश्न। कल से कॉमर्स मैनेजमेंट का नया यूनिट स्टार्ट होगा ऐप के अंदर, अकाउंटेंसी, ठीक है। आपका सही था, फिर तो अच्छी बात है अरविंद, वेरी गुड। आएगा पोल, ताऊ जी की तरह। तो ताऊ जी किसके हैं वो तो एक अलग बात है। ताऊ का मतलब स्टैटिस्टिक्स में होता है कोरिलेशन। उपासना, अभिजीत, काजल एंड ऑल। मान विटनी टेस्ट को यू टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कैंडल ताऊ है। बार्टलेट टेस्ट इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस, ये ईएफए वगैरह हम जब करते हैं ना तो उसमें चेक करते हैं। कार्ल पियर्सन टेस्ट, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड ऑफ द कोरिलेशन। हाँ, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन का टेस्ट है ना, मोमेंट्स के ऊपर बेस्ड, क्योंकि मीन के ऊपर बेस्ड है।
आपसे स्टैट्स पढ़ के लगा मैम कि अब मैंने रियल में स्टैट्स पढ़ी है। सो इंटरेस्टिंग। थैंक यू काजल। सो स्टैट आपका क्रैश कोर्स में स्टैटिस्टिक्स भी आएगा दोबारा, ठीक है, तो सब कुछ और अच्छे से हो जाएगा आपका। सो विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट करता है इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिसर्च। तो इंटरनल मतलब प्लेसिबो तो भाई ये तो नकली है, तो वैलिडिटी होगा ही नहीं इसमें, अलग बात है ये। इंस्ट्रूमेंट डिके, अच्छा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, जेओपर्डाइज कर रहा है, ओके। इंस्ट्रूमेंट आपका सही नहीं है, गलत इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हम। और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, मतलब इवेंट्स में कुछ चेंजेस हो गए। एंड बायस इन सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, तो ये इंटरनल है, ठीक है। हाउटन इफेक्ट जनरलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्लेसिबो भी हम जनरलाइजेशन चेक करने के लिए कर रहे हैं वैसे, एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो यार मैं कभी कभी गप्पे मारने में एक्साइटेड हो जाती हूँ और बोल देना भूल जाती हूँ। मुझे इनकम टैक्स में ऐसा लगा था। गुड। अब मैं तो पोल दे ही दूंगी। इफ पॉसिबल, अगर आप इन चीज़ों का जो एक्चुअली आपको लगा है ना, रियल एक्सपीरियंसेस, तो कभी शॉर्ट्स या डिस्कस मतलब शॉर्ट्स बनाओ तो शेयर कर सकते हो, ठीक है, फिर मैं यूट्यूब पर डालूंगी एज अ टेस्टिमोनी, जिससे बाकी बच्चों को भी पता चलता है। ओके, उपासना, अभिजीत, काजल, अंजलि, नाइस। आ गया था पोल इस बार। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ डिटरमिन बेटर योगा एक्सरसाइज, अच्छी योगा एक्सरसाइज आउट ऑफ टू दैट रिड्यूस फैट ऑफ द अर्बन पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स विच आर फॉलोइंग इंटरविनिंग वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, लिखा हुआ आई थिंक। डिपेंडेंट वेरिएबल है फैट रिड्यूस हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईडीवी क्या है, योगा एक्सरसाइज। और फूड हैबिट कि वो नॉर्मली उसके साथ साथ कोई फूड हैबिट है उनकी, तो वो उसका है, फूड हैबिट आपका है इंटरवीनिंग वेरिएबल जो बीच में टांग आएगा। और जो एरिया है, एरिया इज द कंट्रोल कि वो अर्बन एरिया का है या रूरल एरिया का, दैट इज कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट। दे रहे बोल। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो मजा आ गया। चलो एक्सप्लेन करोगे। रिसर्चर डिवाइड करता है सैंपल इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एरिया रेजिडेंट लाइक अर्बन एंड रूरल एरिया, ठीक है, इच हायर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ द स्केल, ठीक है। सो अर्बन एंड रूरल एरिया क्या हो गया, सिर्फ नाम मात्र, यानी कि हो गया नॉमिनल। स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले, मार्क्स इंटरवल होते हैं, क्यों बताओ इंटरवल क्यों होते हैं। बिकॉज किसी को 0 मार्क्स मिले हैं तो इसका मतलब क्या है, क्या उसका दिमाग खाली है, नहीं ना, तब भी उसके अंदर ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, तो इसलिए इंटरवल आएगा। 0 होने के बाद भी वो परफेक्ट एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है, एब्सेंस नहीं होता। और क्रिकेटर को रैंक मिली, रैंक ऑर्डिनल होता है, हाइट जो होती है वो रेशो होता है। अब इसको सीक्वेंस में लगा दो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
गिविंग। Kajal and all. Molecule are in random motion. Qutub Minar is composed of molecules. Therefore, Qutub Minar is constant random motion. तो यहाँ पर क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, के बारे में बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद उस कुतुब मीनार के बारे में बात करने लग गया। तो ये कंपोजिशन की फैलेसी है कि आपने कंपोजिंग सही नहीं की है यहाँ पर, ठीक है। इक्विवोकेशन में 4 टर्म्स होते हैं, चारों का अलग अलग मतलब होता है। स्लिपरी स्लोप में थोड़ा सा हेल्प किया और बिल्कुल ही फिसल जाना। हेस्टी जनरेशन में जल्दबाजी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर कंपोजिशन की फाइल से कि आपने जो टर्म्स क्रिएट करी उससे एक भूमिका बनाई है वो गलत है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स मतलब इसका मतलब पार्ट्स, मॉलिक्यूल्स को रैंडम बता रहे हो, फिर कुतुब मीनार मॉलिक्यूल से बनकर बना है तो उसको भी रैंडम बोल दिया आपने। तो मतलब पार्ट टू होल वाली फैलेसी है, एक होती है डिवीजन वाली और एक होती है कंपोजिशन वाली, ये वो थी। नेक्स्ट, गिविंग। अंजलि, उपासना, अभिजीत, यज्ञ एंड एवरीवन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? नो लिक्विड आर बेवरेजेस, ठीक है। तो नो लिक्विड आर बेवरेजेस चाहिए आपको। ऑल नॉन बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड। एक आ गया ऑप्शन, ये रहा। तो बताओ ये वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑल बेवरेज आर नॉन, ऑल बेवरेजेस आर नॉन बेवरेज, एक मिनट, ऑल लिक्विड्स आर नॉन बेवरेजेस, ठीक है। तो ये आपकी फालिसी होगी ऑब्वर्जन की वजह से, क्वालिटी चेंज हो गई, प्रेडिकेट के साथ क्या लग गया, नॉन लग गया। ये सेकंड हो गई। दूसरा, नो बेवरेजेस आर लिक्विड, नो का नो कन्वर्जन में आ गया, तो ऑब्वर्जन एंड कन्वर्जन की वजह से आंसर आ गया। सम नॉट तो आएगा नहीं, ये ओ हो गया। फर्स्ट वाला है ऑल नॉन बेवरेजेस आर नॉन लिक्विड, तो ये एक्चुअली ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑल बनेगा, ना कि नो, नॉन नॉन का ऑल बनेगा। ओ, मैंने पता नहीं 31 का आंसर दे दिया जबकि ये क्वेश्चन दूसरा था। तो आप लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड, सबका सही है, मेजोरिटी का। थर्ड नंबर इसका आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट रोल ऑफ द हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन का कौन सा रोल नहीं है? टू एंश्योर बैरियर फ्री होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन, ताकि सब बच्चे पढ़ सके, ठीक है। टू अप्रोप्रिएट मेजर एंश्योर यूनिवर्सिटी एक्सेसिबल हो उनके लिए। टू मेक कंपल्सरी प्रोविजन फॉर टीचर ट्रेनिंग बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटी डिजाइन ऑफ लर्निंग। टीचर ट्रेनिंग तो कोई कंपल्सरी नहीं ना हुई, यहाँ पे तो बच्चों को पढ़ाना है ना कि टीचर ट्रेनिंग देनी है हट के। टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन कॉर्पोरेट लाइफ ऑन इक्वल बेसिस, तो इंक्लूसिव में जॉब में भी आपको इंक्लूसिविटी मिलनी चाहिए और पढ़ाई में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से हमारा पेड क्लास में एंशियंट हायर एजुकेशन हो रहा है शुरू।
और 15th में से न्यू क्रैश कोर्स। ठीक है, और बढ़िया ऑफर लगा दिया, आप देख सकते हैं। गिविंग द पोल। पायल, सुनीता, मधु एंड एवरीवन। हाँ जी। सो लेयर ऑफ पंचकोश, कल भी आया था ये, है ना, अन्न में खाना लगा है, भूख लगी भूख, फिजिकल लेयर है ये, कल पूरा लेयर्स भी बता रहे थे मैंने। आनंद में ब्लिस, इनर सेल्फ, एंड मनो में का माइंड से रिलेटेड है, विज्ञान में इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, विज्ञान नॉलेज। एक्ट्स बताए। गिविंग। सुनीता, पायल, फिर डो। हाँ जी, चलो फिर मुझे अब ये बताओ कि कोई नाम आपको पता हो तो। सो आरसी का है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये 1992 में बनी थी। पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी आया 1995 में। अच्छा, ये इसलिए याद करो अब क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसमें से एक दो क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे तो आपको ईयर याद रहेंगे। ओके। आरटी एक्ट 2009 पता होगा आपको, एसडीजी तो 2015 में आया था। अच्छा, ये भी पता था आपको, वेरी गुड, दो पता थे आपको। और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब पीडब्ल्यूडी पहले ही था, उसके बाद राइट ओ लगा दिया साथ में, तो ये 2016 में आया। जी। नेक्स्ट। आज ही पूरी एनईपी पढ़ाई है। सुनीता, पायल, सीमा एंड एवरीवन। As per the national policy 2020, what percent of children from different school and higher education were expected to have exposure vocational education? 50%। ठीक है, तो मतलब एक तो था स्कूल वालों का टोटल एनरोलमेंट रेशो, वो 100% था, लेकिन वोकेशनल एजुकेशन का वो कह रहे हैं 50% वो कवर कर लेंगे। एग्जाम्पल, क्लास 6 से ही आपके वोकेशनल इंटर्नशिप वगैरह सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज वाई 50 है यहाँ पर। नेक्स्ट, अर्निंग वाइल स्टडिंग हो जाएगा इनका शुरू। अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजी में।
हाँ जी, बोल देना। रिमेंबर। सीमा, पायल, दीपिका एंड एवरीवन। हाँ जी, सो क्रोनोलॉजी को अरेंज करना था। सबसे पहले तो राधा कृष्णन जी, है ना, 1948। फिर मुदालियर, 52। फिर नेशनल एजुकेशन कमीशन, आपकी कोठारी का नाम है। छत्तोपाध्याय कमीशन 1983 में आई थी, अब याद कर लेना, टीचर्स के लिए थी लेकिन ये। एंड नेशनल नॉलेज कमीशन अपनी सैम पित्रोदा है, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढो। वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। गिविंग। सीमा, पायल, काजल। हाँ जी। सो वाइस चांसलर एग्जीक्यूटिव एकेडमिक हेड होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। विजिटर विजिटिंग गेस्ट होते हैं। गेस्ट कैसे हो गए भाई? विजिटर तो मतलब प्राइम प्रेसिडेंट है, खाली गेस्ट क्या होता है? ही इज द प्रेसिडेंट। जो गेस्ट होते हैं वो अलग है, गेस्ट फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी अलग होती है, वो डिफरेंट है। फैकल्टी थोड़ी लिखा है। सो प्रो वाइस चांसलर इज लिंक बिटवीन चांसलर एंड वाइस चांसलर। नो, इसका लिंक वाइस चांसलर के साथ ही है। ये वाइस का प्रो है और चांसलर का प्रो होता है प्रो चांसलर। चांसलर का होता है, ये वाइस का है। सो प्रो चांसलर का जो लिंक है वो सिर्फ प्रो वाइस चांसलर का लिंक वाइस चांसलर के साथ है। ठीक है, उसका डिप्टी होता है एक तरीके से। डीन फर्स्ट, डीन फर्स्ट द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द फैकल्टी। यस, वो उस फैकल्टी के होते हैं। स्कूल ऑफ द कंसिस्टिंग डिपार्टमेंट, जिसमें जैसे कि मैनेजमेंट फैकल्टी हो गया, ठीक है ऐसा। सो वो ठीक है। डीन। चांसलर एक और है, ई वाला ऑप्शन। चांसलर ऑफ एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एवरी तो नहीं होता। हमारे पास तीन ऑप्शन है ना। एमिनेंट एडुकेशनिस्ट भी है, स्टेट गवर्नर भी है, तो इसलिए नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल से हायर एजुकेशन की क्लास स्टार्ट है, सुबह 6 बजे आ जाना। दे रही हूँ पोल। पायल, काजल एंड एवरीवन। सो गाइज, उपसंपदा,
परफॉर्म्ड एट एंड ऑफ द फॉर्मल बुद्धिस्ट एजुकेशन, ठीक है। उपसंपदा एक तरीके से संपूर्ण हो गए, ऐसे याद कर सकते हो। विद्या आरंभ स्टार्टिंग होती है एज ऑफ 5, उसमें होती है वैदिक एजुकेशन में। और उपनयन संस्कार, ठीक है, एज ऑफ 5 होती है विद्यारंभ, बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन। उपनयन संस्कार भी जब वो अपने घर छोड़ के उनके पास जाते हैं ना, गुरु के पास, तो होता है उपनयन संस्कार। तो इनिशिएशन सेरेमनी, जैसे 8, 10, 12 ईयर्स के बच्चे जाते हैं जब, तब तो वो भी उसमें होती है वैदिक एजुकेशन में। समावर्तन जो है वो परफॉर्म होता है एट एंड ऑफ द एजुकेशन इन हिंदूज, तो ये वाला हिंदूज में है। चलो नेक्स्ट, द चाइनीज स्कॉलर देखते हैं कहाँ आया था। गिविंग। नाइस टोल। चाइनीज स्कॉलर, वो भी योग शास्त्र सीखा था, वो भी मुझे याद है शीला भद्रा जी से। तो नालंदा में आए थे ये 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में आए थे नालंदा में। तक्षशिला फ्लोरिश्ड अर्लियर, डिक्लाइन बाय दिस टाइम। और वल्लभी इंपॉर्टेंट सेंटर है बट स्कॉलर से रिलेटेड नहीं है। एंड उदांतापुरी लेटर बाद में आया था, इस टाइम पे नहीं, बल्कि वो तो बाद में आया था। शिमला, यस, याद है शिमला से कुछ पूरी कहानी। लॉर्ड कर्जन वाली। दे दिया मैंने आपके कहने। नाइस काजल, सुनीता, सीमा, पायल। क्या था, शिमला क्यों जाते थे वो, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी एक्चुअली? ठीक है, लॉर्ड कर्जन सही है वो, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जैसे, वैसे तो वो गर्मियों में वहां चले जाते थे, ठंडे उसके उसमें, बट ये वर्सरॉय थे उस टाइम पे 1901 में। 1902 में वो आई थी एक कुछ पास हुआ था ना, इंडियन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज वाला एक्ट एक पास हुआ था। बाकी इसमें टोटल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस, कर्जन एक्सक्लूसिवली इनवाइटेड डॉक्टर डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्रिश्चियंस मिशनरीज, यानी कि इंडियन स्कॉलर एक भी नहीं था इसके अंदर। और ये सीक्रेट मीटिंग थी, क्लोज डोर डेलिब्रेशन थी, इसको हम ऑक्सिलरी मीटिंग भी बोलते हैं। तो डिस्कशन, डिबेट, 150 रेजोल्यूशन एक बार में ड्राफ्ट कर लिए गए थे यहाँ पर, और इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली रखा हुआ था, कॉन्फिडेंशियली, ओपनली पब्लिसाइज, द कॉन्फ्रेंस वाज ऑनगोइंग, ठीक है। तो जब तक चल रही थी तब तक किसी के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया था। तो एक्चुअली इसको सीक्रेट एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियली सीक्रेट, क्योंकि चोरी छुपे मतलब बिल्कुल क्लोज्ड इन्वायरमेंट में किया गया था। डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, तो वो रखा था उन्होंने। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, डेलिबरेट साइड लाइनिंग इंडियन वॉइसेस, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल है। हाँ ये रहा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था फिर इसकी वजह से 1904 में।
जो उस टाइम से पहले एग्जिस्टेंस में आ गई थी वही होगी, बाकी तो बाद में आई है। वो कह रहा है कि जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी या कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था, उस टाइम पे किसको नेशनल इंपॉर्टेंस वाली यूनिवर्सिटी माना जाता था? तो बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम, एएमयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि यही एग्जिस्ट करती थी तब। आप देखोगे कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी 74 में आई है, 1974 में, और कैलिकट 1968 में, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बात यही है। बाकी याद कर लो इनको, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 1920 याद होगा आपको, ठीक है, तो वही आई हुई थी पहले वाली। नेक्स्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन। बोल देते हैं। काजल, सुनीता, सीमा, खुशबू। यस। सो गाइस, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन अगर आप देखेंगे तो इसमें से हंटर है, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी और अभी भी सुन लो कि ये IEC इसको बोला जाता है, ठीक है। इंटर यूनिवर्सिटी कमीशन अभी पीछे आया था, चेक करो, आओ, मैं दिखाया था और उसमें रिलेग लिखा हुआ था, ये देखो लिखा है, इंटर यूनिवर्सिटी एक्ट आया था। हेलो, ध्यान से देखो, तो बिल्कुल सही है ये, तो ये रिलेग के साथ जाएगी। ओके। कलकत्ता यूनिवर्सिटी सैडलर, कलकत्ता जाके सैड हो गई थी ठीक है, ठीक है, तो उससे याद हो गया आपको। और फिर काउंसिल ऑफ एजुकेशन आपकी बेथून में हुई थी, पुणे में जगह का नाम है। नेक्स्ट, वेरी इजी। कृष्णा नदी के किनारे है। काजल, सुनीता, खुशबू। हाँ जी, तो कृष्णा नदी के किनारे थी श्री धन्य कटक। ओके। सो एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर कृष्णा इन विदर्भा, जगह का नाम है। श्री धन्य कटक थी। और ये जो है तक्षशिला, जो पाकिस्तान में इंडस रीजन है, सिंधु घाटी, जिसके ऊपर क्वेश्चन जिस पे मतलब ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है ना, जो एग्जाम्पल के लिए, नालंदा बिहार में है, वहां पे गंगा रिवर है। साकिया रेफर्स टू क्लेन एंड रीजन, ये कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। क्लैन, क्लैन पता है आपको, छोटा सा ग्रुप जो अपने हिसाब से रहता है।
आपने पढ़ लिया? आज मैंने चार्ट बताया था ना आपको क्लास में, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। मेरी बुक में भी दिया हुआ पूरा, हायर एजुकेशन की जितनी भी स्कीम्स हैं, ऑल चार्ट्स आर गिवन हियर। ये देखो, सारे चार्ट्स गिवन है, आपका एक ही जगह से बढ़िया हो जाएगा चार्ट। ये कंसेप्ट वाली बुक में, इसलिए कहती हूँ ये भी बहुत बढ़िया है। सो काजल, सुनीता, सीमा एंड एवरीवन, मैम अभी नहीं पढ़ा ये चार्ट, पढ़ना पड़ेगा। देखो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, पूरा है, सब दे रखा उसमें। सो जो साक्षत है, दिस इज रिलेटेड टू वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, नेशनल पोर्टल फॉर एजुकेशन रिसोर्सेज, सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। आयरिन्स वेब बेस्ड रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन, रिम से भी जाना जाता है ये, आयरिन्स, रिम, RIM, रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, रिम। ओके, सो प्रोफाइल्स एंड पब्लिकेशन मैनेज करता है। उमंग, सिंगल पॉइंट एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए। फोसी आपका है ओपन सोर्स टूल फॉर द एजुकेशन। मैम टेक्स्ट का सप्लीमेंट इंग्लिश PDF मिलेगा ना? हाँ, उसमें दिया है सप्लीमेंट में, जो चेंजेस है बस उसका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में दिया है। और जो बुक है, फिर बुक तो आपके पास इंग्लिश में है ही, ठीक है, तो बुक का PDF हिंदी में, उसके अलावा इसके एक्स्ट्रा अगर कुछ करना होता है तो वो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में दे देती हूँ। ओके, या कुछ अपडेट्स होती हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, PYQs और कंसेप्ट वाली दोनों बुक कैसे बना, ठीक है, फिर पढ़ना, रिवाइज कर लेना इसको, कर लो ये। दे देती हूँ बोल। काजल, सुनीता, सीमा। तो इसीलिए काजल, जब हम MCQs प्रैक्टिस करें उसके बाद कंसेप्ट भी करें। कंसेप्ट आप मेरे साथ साथ कर लो, क्रैश कोर्स वगैरह में भी अभी जो मैं क्लासेस में करा रही हूँ। और MCQs प्रैक्टिस करने से यहाँ से जो टॉपिक निकलते हैं उसको अपने दिमाग में बिठा के रखो, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन से उसको समझो। इंडिया इज वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सही बात है। टू ग्रो फास्ट इंडिया हैज बीन स्पेंडिंग 6%, नहीं कर रही भाई, नहीं कर रही, सबको पता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब 50% किसको कह रहे हो? टाइम एलोकेट करने को कह रहे हो? हाँ, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आधा ही पढ़ना है। सब मिली भगत है उनकी। ऑनलाइन था ऑफलाइन था वो वाला? दे रही हूँ इसका पोल। ऑफलाइन वाले लीक हो जाते हैं, इनको पता नहीं है क्या? हमारा भी ऑफलाइन क्या लीक, जितनी बार ऑफलाइन किया उतनी बार लीक हुआ है। पेपर इधर से उधर आ रहे होते, निकाल लेते बीच में से। काजल, सुनीता, खुशबू, सीमा। तो ऑनलाइन ही ठीक है। कैंसिल ही होता है तो बर्बाद होता है टाइम। अरेंज करना है ना?
सो AICT 945, UGC 56, NCERT 61, NAC आया था 94 में, NIRF की रैंकिंग 2015 से चालू हुई है। ठीक है, लॉन्च हुई थी 2015 में, 2016 से स्टार्ट हुई थी। जरूरत नहीं है टाइमर की, इसमें लगता है। दे देते हो ऐसे ही, चल चुप हो जा। काजल, सुनीता एंड ऑल। ये KBC थी, उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बाद में आई है, 1920 में आई है वो तो। 22, ओहो 22 आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, टोटल 52 क्वेश्चन है, 48 पे पहुंच गए हो। दे रही हूँ। शाबाश काजल, सुनीता, सीमा, खुशबू, ताइबा। एजर्शन हिंदी का गायब। अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं पढ़ के समझा देती हूँ। लीडर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेट द टोन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस। ठीक है, इफेक्टिव लीडर इज असेंशियल फॉर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज इन हायर एजुकेशन। मतलब लीडर की जरूरत है कि वो अपना काम सही से करवा सके, है ना, रिसोर्सेज वगैरह वगैरह को, या मैनेज कर सके रिसोर्सेज को सही से। तो इसीलिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लीडर इज इन हायर एजुकेशन सेट द टोन ऑफ द एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस। मतलब जितना अच्छा लीडर उतना अच्छा आगे लोग काम करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, इसलिए वो था करेक्ट। शाहरुख कल से दे देंगे, आज दिया नहीं था मैंने, तो पता चले तुम देते हो। आइंग आइंग पोल आइंग। अरे यार, मुझे तुम्हारा पता नहीं चलता। तुम अगर देते हो तो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे, नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे कमेंट क्या करो कि मैम आज मेरे इतने मार्क्स आए, तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले कि ये लोग पेपर दे रहे हैं। मेक द टारगेट कि एग्जाम देना है, और रिसेंट वीडियो पे, कोई सी भी वीडियो पे मेरे को कमेंट आ ही जाते हैं सामने, टाइप कि आज के टेस्ट दिया हमने ऐप, नव क्लासेस ऐप में, और ये मार्क्स है। काजल, स्मिता, खुशबू, सीमा।
आपको भी मोटिवेशन रहेगा कि भाई मार्क्स बताने करना है। कमीशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन कमीशन कोठारी की है, मुझे पता है। इंडियन एजुकेशन सर्विसेज को क्रिएट किया था उसने आगे जाके। यू ये यूईसी उनकी है, राधा कृष्णन की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा था उन्होंने। नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा की है, और उन्होंने कहा था रेगुलेटरी, ये याद है, IRAIHE, ठीक है, ये मैं कहा था फुल फॉर्म पूछेगा। सेकेंडरी मुदालिर वाली है, उसके अंदर 12th क्लास शुड बी अटैच टू द यूनिवर्सिटी, सेग्रीगेशन की बात कर रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, जितने देते हो तब तब लिखा करो, मुझे पता चले आपने टेस्ट दिया है। हाँ जी, इनमें से कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है? अच्छा, बोल देना ना, अभी देती हूँ। बिल्कुल सही जवाब है आपका, सही है। ओ आजा आजा, आ गया। यार, ट्रांसलिंग्विज्म कब था? 3 लैंग्वेज वो था ना। तो यहाँ पर क्या था, पावर ऑफ द लैंग्वेज, एनईपी में ट्रांसलिंग्विज्म नहीं है। इट एम्फसाइज ऑन अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना, डाइवर्सिटी एंड लिटरेसी न्यूमरेसी होने चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, इसकी जगह तो वो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है। ट्रांसलिंग्विज्म इज अ नोट टर्म, ये कोई टर्म ही नहीं है इसमें। NIRF, एक क्रेडिट में कितने लर्निंग आवर होते हैं? कैलकुलेशन NIRF का, ओवरऑल 1 क्रेडिट इक्विवेलेंट टू, बोल दे रही हूँ। ठीक है। सो एक्चुअली क्या है, इसमें 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 क्रेडिट है, 1 क्रेडिट इक्वल टू 30, ठीक है। और टोटल टोटल क्रेडिट्स कितने चाहिए होते हैं आपको? टोटल क्रेडिट्स चाहिए होते हैं 40 क्रेडिट्स, याद है? अभी होंगे कैसे? 1200 घंटे, 40 क्रेडिट्स इज इक्वल टू 30 आवर्स, 30 घंटे की पढ़ाई, ऐसा, ठीक है। तो टोटल आपका 1200 घंटे होते हैं, ठीक है। और 40 क्रेडिट के लिए, तो 40 क्रेडिट के लिए तो 30 आवर्स यहाँ पर बनते हैं पूरे ईयर का। सो अंडर 40 आवर्स रूल एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क डिफाइन 1 क्रेडिट इक्वल टू 30 नोशनल लर्निंग आवर्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। नोशन आवर का मतलब नॉट जस्ट रेफर टू टाइम स्पेंट ऑन द टीचिंग, बट ऑल्सो इट इंक्लूड फोर क्वाड्रेंट ना,
कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया, इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए जितना बच्चों को टाइम चाहिए, आप पूछते हो ना कि मेरे को क्लास के अलावा कितना टाइम चाहिए, असेसमेंट क्विज में भी जो टाइम जा रहा है आपका, और वर्क प्लेस में आप सीख रहे हो, वो सारी चीज़ें का टाइम इंक्लूड करके उन्होंने बताया हुआ है। टू मेक सिस्टम मैनेजेबल फुल एकेडमिक ईयर, तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 नोशनल लर्निंग आवर्स पर ईयर चाहिए, जिसको आप डिवाइड करोगे तो 40 क्रेडिट बन जाएंगे पर ईयर के, जो कि हर एक कोर्स में आपको चाहिए थे। नेक्स्ट। मैं बोल दे रही हूँ। काजल, सुनीता, खुशबू एंड ऑल। सो अरेंज करना था फॉलोइंग डेवलपमेंट एजुकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। तो कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज इंडिया में स्टार्ट हुए थे 1960s में, डिस्टेंस एजुकेशन 70s में, इग्नू 85 में, स्वयं आया था 2017 में, टू बी प्रिसाइज एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट 2020 का इनिशिएटिव है। ठीक है, डन। अबे ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, मेरा लास्ट है, देखते हो और कितने बचे। हाँ पक्का ये वाला लास्ट है। किसको किन गुरु, किन डिपार्टमेंट ऑफ आश्रम्स को किन सब्जेक्ट से रिलेट किया जाता है मेनली, ये क्वेश्चन है। काजल, सुनीता, खुशबू, अंजलि, ताइबा। यस। सो विष्णु स्थान इज रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स। ठीक है, विष्णु इज पॉलिटिक्स। व्यवस्था, व्यवस्था आपका हो गया ज्योतिष। गरुड़ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं ना गरुड़ देव। एंड महेंद्र स्थान इज रिलेटेड टू मिलिट्री एजुकेशन। अच्छा, ठीक है। सो विष्णु इन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन सिंबलाइज प्रिजर्वेशन, गवर्नेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्डर। सो इसीलिए इनको इंक्लूड किया गया है पॉलिटिकल साइंस के साथ कि कैसे वो मेंटेन करते हैं, गवर्नेंस करवाते हैं। हेंस वो आ गया टर्म व्यवस्था। अरेंजमेंट है सेलेस्टियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अलाइन करता है एस्ट्रोनॉमी वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, प्लैनेट कॉस्मिक पैटर्न से रिलेटेड। एंड गरुड़, गरुड़ देव जो थे है ना, ये बर्ड थे ना, सो इनको ट्रैवलिंग के लिए जाना जाता है, तो टूरिज्म एंड ऑल के लिए, तो ट्रांसपोर्ट के लिए जाना जाता है। महेंद्र रेफर टू इंद्रदेव, तो गोड सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, वॉरफेयर एंड प्रोटेक्शन, तो इसलिए ये मिलिट्री के लिए वेपन से लिंक्ड है। ठीक है, डिफेंस स्ट्रेटेजी से लिंक्ड है। तो अब पक्का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डन। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन हायर एजुकेशन जैन 2026 ऑल क्वेश्चंस 10th ऑफ जुलाई से। ठीक है जी। सो अगर आप अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल शुरू से शुरू हो जाएगा। ऑल डिटेल कंसेप्ट, पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, सब कुछ एक ही पैकेज में आपको मिल जाता है।
बाकी अगर आपको 1 डे फ्री ट्रायल देखना है तो नव क्लासेस ऐप में स्टोर वाले टैब पे फ्री सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा। अनलॉक करके कंटेंट वाले टैब में जाके फिर आप वीडियो वाले फोल्डर में क्रैश कोर्स की वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और अगर आप 9 PM वाली क्लास में आते हैं तो बाकी की मेरी जो 9 PM क्लास हुई थी नव क्लासेस ऐप के अंदर, उनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ये मेरी नव क्लासेस की बुक्स भी आती हैं, इनको ले सकते हैं आप। और ये हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं एंड आई विश यू विल ऑल्सो कम। आना चाहते हो आप इस लेवल पे तो मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, ठीक है। सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, कर्म करो, यू विल अचीव इट, ठीक है। लव जेआरएफ, जेआरएफ इज माइन। सो जरूर से टेस्ट सीरीज दे देना, मैं सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत करके 3-3 घंटे की टेस्ट सीरीज बनाई है। देखते हैं किसमें कितना है दम। 10 जुलाई से अब कॉमर्स भी क्लास होगी, पेपर 1 भी होगी, कॉमर्स भी होगी, दोनों होगी, ठीक है। मैनेजमेंट भी होगी।